हेलो गाइज, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आज जो एग्ज़ाम हुई है IREL, जो एग्ज़ाम हुई थी 4/9/2022 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। आज डिपार्टमेंट की ओर से क्वेश्चन आंसर जो रिलीज कर दिया गया, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन आंसर में जो है उन्होंने 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जिनको आंसर उन्होंने गलत किया है, गलत बताया गया है। यदि आप ये 4-5 क्वेश्चन को आप अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो आप कट ऑफ के दायरे में आ सकते हैं, और अगर आप कट ऑफ के दायरे में आते हैं तो आपका मेरिट में भी नाम आने के बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका जो कट ऑफ जो मार्क्स है बहुत कम भी आ रहा है और अच्छा भी आ रहा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर आपका 4-5 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम किस किस क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको ऑब्जेक्शन करने से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसका जो है एवरेज जो है अप्रोक्स हम कट ऑफ लाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है ST SC OBC का और जनरल का कितना कट ऑफ होने वाला है, वो भी हम आपको बताने वाले थे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की ओर से क्वेश्चन रिलीज किया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से मैंने देखा कि 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे सेल DRDO BRC में आए हुए क्वेश्चन को भी इन्होंने अपडेट किया है, मतलब रिपीट किया है। तो आपको यदि आप आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपको फ़ायदे आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप इंटेक वॉच करें। चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मास्क इज यूज्ड बाय टेक्नीशियन इन फैक्ट्री फॉर वर्किंग। कहाँ पे काम, किस मशीन पे काम करने के टाइम पे हम लोग मास्क यूज करते हैं? तो जनरल लेथ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन और पावर हेक्सा। तो 20 का जो आंसर दिया गया डिपार्टमेंट को से ग्राइंडिंग मशीन, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्क्राइब करने से वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हम लोग बनाएंगे पार्ट B इसका, उसमें हम लोग नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन्ड इमीडिएटली बाई। यदि एक तेलीय फर्श की सफाई तुरंत की जानी चाहिए, है ना, तो पहला ऑप्शन क्या है, बेकार रुई का उपयोग करके, B कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करके, लकड़ी का बुरादा या रेत डालकर, या D पानी डालकर। तो हम लोग किससे हम लोग करेंगे इसका आंसर, जो हमारा क्या होगा, C नंबर, है ना, लकड़ी का बुरादा या रेत डालकर हम लोग जो है ऑयली सरफेस को हम लोग क्लीन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, थर्ड नंबर, बॉल पिन हैमर इज यूज्ड, है ना। बॉल पिन हैमर हम लोग कहाँ पे करते हैं? पहला ऑप्शन क्या है, तैयार वस्तु पर हथौड़ा मारने के लिए, ढीली फिटिंग को कसने के लिए, सेकेंड ऑप्शन लकड़ी से कील निकालने के लिए, या किलक के सैंक को समतल बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किलक के सैंक के समतल करने के लिए। यदि हम लोग पूछता कि अगर किलक निकालने के लिए हम लोग किसका हैमर का प्रयोग करते हैं, अगर भी जैसे लकड़ी से कील निकालने के हम लोग किस हैमर का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जनरली क्लाव हैमर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, D। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, द बॉक्स नट ऑफ बेंच वाइस इज मेड ऑफ। बेंच वाइस जो है रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या है, येलो स्टील, माइल्ड स्टील, वाइट मेटल, या फास्फोरस बेरन। तो बॉक्स नट जो जनरली बना होता है बेंच वाइस का, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D सही आंसर है, फॉस्फोरस बोन्ज। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 नंबर में आप देख सकते हैं, लेक वाइस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो जनरली इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं फॉजिंग शॉप में यूज करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर, V बेल्ट इज फिट फॉर। V बेल्ट किस टाइप में फिट हो जाता है? तो इसका जो आंसर होगा क्या, ओपन बेल्ट ड्राइव। जनरली 4 होते हैं, कोर्स, ओपन, क्वार्टर एंड राइट एंगल भी होते हैं, है ना। 4 टाइप से होते हैं बेल्ट ड्राइव। तो जनरली हम लोग V बेल्ट यूज पे कहाँ पे करते हैं, ये ओपन बेल्ट ड्राइव, जो आंसर सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट विच इज कैरिड इन द बियरिंग इज नॉन। ये रिपीटेड क्वेश्चन एंड मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका DMRC में भी आया हुआ है और DRDO एंड इसरो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ये है। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, इसका जनरल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शाफ्ट का वो हिस्सा जो बियरिंग में ले जाया जाता है, तो हम लोग कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं उसको, जनरल। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 8 नंबर क्वेश्चन है, विच
विच एमंग द फ्लोइंग रूल्स इज यूज फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग द हॉट जॉब्स, है ना, हैंड ब्लैक स्मिथ। तो जनरली हम लोग कहाँ पे इसका यूज करते हैं, कौन सा रूल यूज करते हैं, तो हम लोग जो है कौन सा रूल यूज करते हैं, इसका जो है डी आंसर हो जाएगा, श्रिंक रूल हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, चार ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्या है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो को भी बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाई, है ना, जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो किसका हम लोग रेफरेंस लेते हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग, जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस, जो आंसर में सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 10 नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, है ना, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन एक ऐसा पार्ट्स है जिसका प्रयोग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन खींचते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाइड पिन, जो आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान इज ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द स्लॉट्स, डेप्थ ऑफ स्लॉट को मेजर करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट का कौन सा यूज हम लोग करते थे, इसका जो आंसर हो जाएगा स्क्वायर हेड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 12 नंबर में ए स्पेशल माइक्रोमीटर ऑफ वी शेप एनविल, इस टाइप से होता है, ए स्पेशल माइक्रोमीटर ऑफ वी शेप एनविल इज यूज फॉर मेजरिंग द खालिस्तान ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, है ना, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डायमीटर। मतलब भी स्पेशल जो है वी शेप माइक्रोमीटर का प्रयोग हम लोग किसके यूज करने के लिए करते हैं, तो डेप्थ नहीं, इफेक्टिव डायमीटर का यूज करते हैं, मेजर डायमीटर फ्लैक एंगल, तो इफेक्टिव डायमीटर के चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल वी टाइप माइक्रोमीटर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, 13 नंबर है, द फेस ऑफ स्पिंडल एंड एनविल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर आर मेड ऑफ, आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो है एनविल और स्पिंडल किसका बना होता है, तो जनरली हम लोग जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट क्वेश्चन है, टंगस्टन कार्बाइड के बना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 14 नंबर, मेजरिंग गेजेज रिक्वायर वेयर रेजिस्टेंस, विच ऑफ द फ्लोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू गेट द सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, मापन गेज में घिसने के प्रति प्रतिरोध अपेक्षित होता है, ऐसा गुणधर्म पाने के लिए हम निम्नलिखित में से कौन सा हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं, तो ऐसा हीट प्रॉपर्टी पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेज को केस हार्डनिंग कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा घिसे ना। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 15 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपका डीआरडीओ एंड डीएमआरसी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि जो मेन क्वेश्चन है वो आपका आने वाले इसरो डीआरडीओ में भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकलेस मैचिंग गियर में बैकलेस मैच में दो गियरों के बीच की को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनरली हम लोग इसको क्लियरेंस बोलते हैं, है ना, टू मैचिंग जो गियर होता है उसके बीच का जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं, इस टाइप से, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, लैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग, लैपिंग कौन सा फिनिशिंग प्रोसेस है, इंटरनल एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल या इंटरनल या फिर फ्लैट सरफेस ओनली, तो लैपिंग के दौरान जो हम लोग जनरली यूज करते हैं क्या, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों सतह को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता, अगर हम क्या बोलते हैं, हॉर्निंग के द्वारा कौन सा ऑपरेशन करते हैं फिनिशिंग, तो हम लोग उसको केवल स्लॉट या इंटरनल पे वहाँ पे हम लोग फिनिशिंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 नंबर, इन गियर ड्राइव चेंज ऑफ रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन वाइस वर्सा, है ना, इज पॉसिबल बाय यूजिंग, तो हम लोग क्या जानते हैं, एरेक इन पिनियन के द्वारा जो है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। खाली सन नेक्स्ट 18 नंबर क्या है, सेंटर लाइन ऑफ द कॉन्टैक्ट रोलर्स एंड डेटम सरफेस ऑफ द साइन बार, साइन बार में जो दो रोलर्स होते हैं इसके सेंटर लाइन से जो सरफेस होते हैं इसका जो क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, इन ए वर्नियर माइक्रोमीटर वर्नियर स्केल इज ग्रेजुएटेड, वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल कहाँ पे अंशांकित होता है, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी 4 नंबर, बैरल। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट या रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी आपका हमको लगता है इसरो में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसरो या ऑनर्स फैक्ट्री में हम इस क्वेश्चन को मिला हुआ है। देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एब्रेविएशन इज यूज टू स्पेसिफाई एक्मी थ्रेड, एक्मी थ्रेड को जो है कैसे हम लोग उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो जनरल TR/16, TR/16 × 9 के द्वारा जो है एक्मी थ्रेड को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्क्रू इज यूज फॉर फ्रीक्वेंटली लूजिंग एंड टाइटिंग। कौन ऐसा स्क्रू है जो हम लोग इजीली से खोल या फिर ढीला या बांध सकते हैं? तो उसका जो अब आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन स्क्वायर हेड सेट स्क्रू। स्क्वायर हेड सेट स्क्रू जो है इसको हम लोग फ्रीक्वेंटली लूजिंग एंड टाइटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। यहाँ पे आर्टिफिशियल एब्रेसिव पूछा, यही क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन मिला हम लोग को, ये क्वेश्चन का आंसर जो है वहाँ पे आंसर की में गलत दिया गया है। आंसर की में क्या दिया गया है, आंसर की में ये दिया गया है एमरी, लेकिन इसका जो आंसर सही आंसर क्या होगा, सिलिकॉन कार्बाइड। यदि आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्शन कब करना है, यदि आपका 70 65 का 60 प्लस है या 70 अप्रोक्स के बीच में अगर आ रहे हैं तो ऑब्जेक्शन करने से फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर आपको ऑब्जेक्शन भी कर दीजिएगा, पैसा भी चला जाएगा और कट ऑफ के दायरे में भी आप नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एनालिसिस करके लाने वाले कट ऑफ कितना दे सकते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो दोनों हैं, जैसे आप देख सकते हैं कोरोंडम, डायमंड एंड एम्बरी, ये हमारा नेचुरल एब्रेसिव है। ये हमारा कौन सा है, नेचुरल एब्रेसिव है। लेकिन जो सिलिकॉन कार्बाइड है कौन सा, ये हमारा ये आर्टिफिशियल है। सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये दोनों हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 23 नंबर है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फेरस मेटल्स कैन नॉट बी मेल्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ये चारों ऑप्शन में जो है कौन एक ऐसा है जिसको हम लोग लिक्विड स्टेट में नहीं बदला जा सकता है। तो इसका भी आंसर क्या क्या है दिया गया है, गलत दिया गया है। उसका 23 का जब आंसर देखे तो इसका आंसर पिग आयरन दिया गया है, लेकिन इसको जो है पिग आयरन हम लोग पिघालते हैं तभी हम लोग मेल्ट करके कास्ट आयरन रोट आयरन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर जो है ये गलत है। इसको अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहें तो इसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है होना चाहिए ये रोट आयरन होना चाहिए, है ना। 24 क्वेश्चन नंबर में है, द टेंसाइल स्ट्रेस इज एक्सप्रेस इन। तो टेंसाइल स्ट्रेस को जनरली हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 25, व्हेन स्टील कंपोनेंट्स आर कोटेड विथ कॉपर बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कॉपर सल्फेज यूज्ड इज Na। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। हल्का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 26, द मैक्सिमम डायमीटर दैट कैन बी टर्न्ड ऑन द लेथ मशीन इज द सेंटर हाइट टू द लेथ, है ना। द मैक्सिमम डायमीटर दैट कैन बी टर्न्ड ऑन द लेथ मशीन द सेंटर हाइट ऑफ द लेथ। तो इसका 2 गुना होता है ना। इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है 27, फॉर हैक्सोइंग थिन ट्यूबिंग द मोस्ट सुइटेबल पिच ऑफ द हेक्सा ब्लेड। तो थिन ट्यूबिंग के लिए हम लोग जनरली जो है हम लोग 0.8 mm पिच यूज करते हैं। पिच को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 1.8, 1.4, 0.1, 0.8, है ना। 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे आप जान सकते हैं 1.8, 1.4, 1 एंड 0.8, ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसका जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है 28 नंबर, द चीजल यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑयल ग्रूव इन द ब्रास हाफ बियरिंग इज, है ना। ऑयल ग्रुप बनाने के लिए किस चीजल का यूज करते हैं, तो जनरली हम लोग हाफ राउंड नोट चीजल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 29 नंबर, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ चीजल शुड बी वाइल चिपिंग कॉपर, है ना। ये भी क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, जो कि इसका आंसर गलत दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा 45 डिग्री। कॉपर को जब भी हम लोग चिजलिंग करते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होता है 45 डिग्री होता है। 30 डिग्री किसका होता है, ये एल्युमिनियम का होता है। 30 डिग्री किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। ये 60 डिग्री किसका होता है, कास्ट आयरन का होता है। दिक्कत तो नहीं है। यदि आप अगर इसका ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 29 नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री है, इसका सही आंसर है। ये इसका गलत आंसर दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, द फिटेड इन द होल ऑफ द वर्क पीस, है ना। कार्य वस्तु के छिद्र पर फिट किए जा सकते हैं, तो ये फिंगर क्लेम के द्वारा हम लोग होल पे वर्क पीस को फिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 31,
ओबिलिटी इज फाउंड वाइल चेकिंग एंड सिलिंड्रिकल शाफ्ट, दिस टाइप ऑफ एरर इज नॉन एज। ओबिलिटी जैसे इस टाइप से हो जाता है, उसको जो एरर आ जाता है सिलिंड्रिकल शाफ्ट में, उस एरर को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर, मैक्रो, है ना। माइक्रो एंड मैक्रो में आंसर देखिए, इसमें एम आई है और एम ए है, बड़ा, है ना। तो मैक्रो ज्योमेट्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। द प्रोसेस कोटिंग बाय स्प्रेइंग एंड स्प्रिंकलिंग ग्लास पाउडर एट सुटेबल टेम्परेचर इज कॉल्ड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का इनेमलिंग। इनेमलिंग जहाँ भी ग्लास पाउडर का यूज किया जाता है या फिर स्प्रेइंग किया जाता है, तो जनरली हम लोग उस पर किसका यूज करते हैं? इनेमलिंग, या फिर इसमें हम लोग लेड भी यूज कर सकते हैं इनेमलिंग में। तो उपयुक्त तापमान क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपयुक्त तापमान पर ग्लास पाउडर का छिड़काव या फुहर करके परत चढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो एनेमलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द इंस्ट्रूमेंट्स यूज एज ऑल द फीचर्स ऑफ ट्राई स्क्वायर बेबल प्रोट्रैक्टर रूल एंड स्क्राइबर। चारों में से कौन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो है हमारा ट्राई स्क्वायर भी लगा होता है, बेबल प्रोट्रैक्टर भी लगा होता है, रूल भी लगा होता है, स्क्राइबर भी लगा होता है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन सेट। ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन सेट में जो है चार होते हैं, ट्राई स्क्वायर भी होते हैं, बेबल प्रोट्रैक्टर रूल भी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन सेट। अगला क्वेश्चन क्या? 34 क्वेश्चन में, चेन स्लिंग्स आर यूज टू लिफ्ट। चेन स्लिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस में? तो जनरली इसका हम लोग हैवी लोड के लिए हम लोग चेन स्लिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द थिकनेस ऑफ द शीट इज इंडिकेटेड बाई सीरीज ऑफ नंबर विच नॉन एज। द थिकनेस, शीट के थिकनेस को हम लोग जब इंडिकेट करते हैं तो किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? स्टैंडर्ड साइड, नंबर साइज, गेज या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग क्या गेज के द्वारा इंडिकेट करते हैं। गेज के नंबर अगर बढ़ता है तो उसका थिकनेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? विच एमंग द फ्लोइंग टूल्स इज यूज फॉर फ्लैटरिंग द मेटल अराउंड पंच होल, है ना। पंच किए गए छिद्र के चारों ओर धातु को सपाट करने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार के उपयोग किया जाता है? फ्लैटरिंग तो हम लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं? इसका सेटिंग हैमर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कास्ट आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है और इजी भी क्वेश्चन है। कास्ट आयरन कैन नॉट बी फोर्ज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, है ना। कास्ट आयरन कैन नॉट बी फोर्ज, कास्ट आयरन कभी भी फोर्ज हम लोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ब्रिटनेस का गुण होता है, इसीलिए इसको हम लोग फोर्ज नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में जॉब को गाइड भी करता है और पकड़ता है भी। तो कौन सा चार ऑप्शन में है? इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा जिग। जिग क्या करता है? गाइड भी करता है, टूल को पकड़ता भी है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्या है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू क्लैम्प द वर्कपीस इन रिलेशन टू द टूल इन मास प्रोडक्शन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज क्लेम द वर्कपीस, केवल जो को क्लेम करता है, पकड़ता है। तो कौन पकड़ता है? फिक्चर, मास प्रोडक्शन में, है ना। मास प्रोडक्शन लगा हुआ, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, फिक्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 40 नंबर में? जैसे आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बुशिंग इज यूज टू लोकेट रिन्यूएबल बुशेस, है ना। लोकेट एंड रिन्यूएबल बुशेस में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो जनरली शायद इसका आंसर दिया जा रहा है लीनियर बुश। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? विच एमंग द फ्लोइंग जिग्स इज यूज फॉर लोकेशन फ्रॉम द बोर। बोर को लोकेशन के लिए किस जिग का यूज हम लोग करते हैं? जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं पोस्ट जिग का यूज करते हैं। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और 42 क्वेश्चन आप जैसे देख सकते हैं, व्हाट ऑपरेशन इज डन फॉर अकोमोडेटिंग सॉकेट ऑफ हेड स्क्रू। तो सॉकेट हेड स्क्रू को स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? काउंटर शेकिंग, काउंटर बोरिंग, या फिर बोरिंग, या फिर रिमिंग। तो जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं? काउंटर बोरिंग हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है, द स्पिरिट लेवल इज यूज फॉर चेकिंग द लेवल ऑफ द मशीन वाइल द मशीन। स्पिरिट लेवल का प्रयोग जो है चेकिंग करेंगे हम लोग कब करते हैं? तो शायद इसका ऑप्शन में हमको डाउट लग रहा है, शिफ्टिंग, ग्राउंडिंग, इरेंटिंग, लिफ्टिंग। ग्राउंडिंग भी हो सकता है, बट इसका जो आंसर दे रहा है इरेंटिंग दे रहा है। इरेंटिंग का मतलब होता है खड़ा होना, है ना, खड़ा करना। तो इसका सही आंसर क्या दे रहा है? इरेंटिंग। यदि आपको कुछ आइडिया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही बता सकते हैं। 44 क्वेश्चन में हमारा क्या है?
ट्रेवलिंग वॉल क्रेन कैन शिफ्ट द लोड। ट्रेवलिंग वॉल क्रेन लोड को किस दिशा में करता है, कितने दिशा में वो डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो जनरली हम लोग 3 दिशा में करते हैं, जैसे ये फर्स्ट यहाँ पे जाएगा, सेकेंड और ये हमारा थर्ड यहाँ से। तो 3 दिशा में क्या करता है, ये शिफ्ट करता है। 45 क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग ऑफ राउंड होल्स बाय मीन्स ऑफ बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन इज कॉल्ड, है ना। राउंड होल्स दिया है तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, होनिंग हो जाएगा। इसका आंसर होनिंग, राउंड जोन में। इसका पर हम लोग कहाँ पे करते हैं, इंटरनल में इसका फिनिशिंग के लिए करते हैं। 46 क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रोसेस ऑफ इम्बेंडिंग एट द ब्रेसिव ग्रेन्स ऑन ए लैप इज नोन एज। किसी लैप पर अघर्षित कणों को जड़ने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 47 है, समय बीतने के साथ साथ प्रयोग के दौरान कट फट की वजह से मशीन की कार्यशीलता घट जाती है। मशीन के परिसंपत्ति घटे हुए मूल्य पर किस शीर्ष के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पेशल वीडियो बना के कि मशीन कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, और डिफरेंस तो आप जान ही गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे एग्जाम तो रिलेटेड है, NFL में भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, है ना। द लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर का तो है क्या, 0.01। बहुत ही इजी एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक वीडियो जो बनाए हैं पार्ट 2 करके, उस वीडियो में हम माइक्रोमीटर भरने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, जो NPCL BRC में इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था, वहाँ पे हम इन्होंने शेयर किए हैं। 49 क्वेश्चन क्या है, in operation of embossing a diamond shaped pattern on the surface of a workpiece on the lathe machine। लेथ मशीन के द्वारा जब हम लोग डायमंड एम्बोसिंग का शेप पैटर्न बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनरली हम लोग उसको नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं। नर्लिंग 3 टाइप से होता है, कोर्स, मीडियम और फाइन, है ना। 3 टाइप से किया जाता है। डायमंड शेप भी होते हैं, कनकेव शेप भी होते हैं, तो बहुत सारे शेप होते थे। यहाँ पे क्या पूछा गया, डायमंड, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, नर्लिंग। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है 50 नंबर, which tool is used to withdraw jammed pulley from the shaft। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि यही सेम क्वेश्चन जो NFL में भी देखने को मिला था। इसीलिए यदि आप ये वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करें, पूरा देख ले, क्योंकि इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसरो DRDO सेल में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन का जो डिज़ाइन है बहुत ही मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो आप इस यहाँ पे जितने भी 50 क्वेश्चन को आप देख ले, समझ ले, मतलब दिमाग भी लगा ले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुली पुलर। सेम क्वेश्चन यहाँ पे NFL में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आपको आइडिया नहीं हो तो NFL क्वेश्चन का भी जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं है। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपके माइंड में डाउट है, या फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रूव हम कर सकते थे, या फिर आपको एक्सप्लेन की चारों ऑप्शन के एक्सप्लेन की अगर ज़रूरत था तो हम वो भी आपको बताएंगे। तो कोई भी अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारा की पॉइंट है और इसको हम आने वाले वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कौन सा क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना है, आप एक बार वीडियो देख लें। मैंने 3 क्वेश्चन का यहाँ पे बता दिया है। जब नॉन टेक का हम बताएंगे तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर एक बार हम आपको बोलते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।